अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने 5 क्वेश्चंस कवर किए थे अपने, और अब 6 से स्टार्ट करते हैं वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, वन एग्जांपल ईच। वो कह रहे हैं कि एग्जांपल दें सबकी और एक्सप्लेन करें एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप क्या होता है। स्टूडेंट्स, एंटिटी जो होती है एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होता है विच हैज इट्स ओन क्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज, सही है। और एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट किसकी? एंटिटी की एक फील्ड होती है। मैं वापस बता चलूं, यहां पे हम अगर लिखें एंटिटी से बनता है एट्रीब्यूट, जो कि एक फील्ड है, जो कि एक फील्ड है। यहां पे हमने लिख दिया, सही है। रिलेशनशिप क्या होती है? रिलेशनशिप वो होता है जिसमें एंटिटीज, दो एंटिटीज क्रिएट होती हैं, सही है, और डेटाबेस बनाती हैं, सही है। और हमने रिलेशनशिप में देखा था 1 and 1, 1 to 1, 1 to many एंड many to many रिलेशनशिप्स के नाम से, सही है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप कहलाई, सही है। ये मैंने आपको बेसिक्स में और इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट है लिस्ट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी एंड फॉरेन कीज। लिस्ट करें प्राइमरी और फॉरेन कीज क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि प्राइमरी की जो होती है वो कंस्ट्रेन होती है एक कॉलम के साथ और ग्रुप ऑफ कॉलम्स के साथ, सही है। और जो यूनिकली आइडेंटिफाई होती है एवरी रॉ के इन द टेबल ऑफ द रेशनल डीबीएमएस। अगर इसको लिख लूं मैं, हम यहां पे एक्सप्लेन करते हैं, खुद लिखते हैं और बता देखते हैं क्या होता है। वापस से याद करते हैं, अ प्राइमरी की कंस्ट्रेन इज अ कॉलम और ग्रुप। इधर लिख लेता हूं मैं, अ प्राइमरी key is constraint of column or a group or a row, सही है, या ग्रुप ऑफ कॉलम्स को हम कहते हैं, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर रॉ को, सही है। हर रॉ को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है टेबल में, जो कि रैशनल डीबीएमएस होता है, रैशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिलेशनशिप इन द डेटाबेस। अच्छा, इससे पहले सॉरी मैं एक टॉपिक भूल गया, फॉरेन की। स्टूडेंट्स, फॉरेन की क्या है? फॉरेन की एक कॉलम है जो क्रिएट करता है रिलेशनशिप बिटवीन दो टेबल्स, सही है। 2 टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करता है। वापस इसको लिख लेते हैं, foreign key is a relation which creates दो टेबल या दो टेबल्स को कंबाइन कर दें, उसे हम कहते हैं, या दो टेबल्स को क्रिएट करके उसका रिलेशनशिप बना दे, उसे हम कहते हैं फॉरेन की, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है हमारे पास? राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिलेशनशिप इन द डेटाबेस। डेटाबेस में रिलेशनशिप बताएं और 3 जो है इसके आप अपने बेनिफिट बता दें। पहला स्टूडेंट ये होगा हमारे पास कि डेटा एक्यूरेसी आएगी हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है डेटा एक्यूरेसी। नेक्स्ट है इजी एक्सेस टू डेटा, सही है, डेटा पे एक्सेस हम आराम से कर सकेंगे। एंड द थर्ड वन इज, क्योंकि इन्होंने 3 बोले हमसे बेनिफिट, तो तीसरा बेनिफिट ये है डेटा इंटीग्रिटी। हम इनको लिख लेते हैं, डेटा इंटीग्रिटी
नेक्स्ट है एक्सेस टू डेटा। अच्छा, इसमें आप सिक्योरिटी भी लिख सकते हैं, 4 से 5 है, बट 3 जो है वो बेसिक हैं, और एक है डेटा एक्यूरेसी। डेटा एक्यूरेसी, तो ये हमारे पास 3 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट्स हमारे पास पता चल गया है जो रिलेशनशिप होते हैं डेटाबेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ERD इन द बिजनेस। स्टूडेंट्स, ERD एंटिटी रिलेशन डायग्राम या रैशनल डायग्राम, स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो डायग्राम होती है जो शो करती है हमें कि किस तरह से बिजनेस आपका क्रिएट हो सकता है, या डेटाबेस की बेसिस पे किस तरह से आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एक बनाकर दिखाई थी, कुछ इस तरह से थे एट्रीब्यूट्स। तो ये होती है हमारी ERD, सही है, और इसी पर हमारा डेटाबेस सारा का सारा वर्क करता है, और इसी पे सारी की सारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे सारे क्वेश्चंस। आई होप आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।